यस सर, इधर आया क्लियर है मेरा। आज हम लोगों का शुरू होगा ऑफ किडनैपिंग ऑफ किडनैपिंग, abduction, slavery and forced labor. Forced labor. Forced labor. मिस्टर अभिषेक, व्यापहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के विषय में ये चार शब्द है ना। यानी कि किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर, ये चार शब्द। ये चारों शब्द अपने आप में किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से जीने का राइट नहीं देते। ठीक है, चारों शब्दों में व्यक्ति कहीं ना कहीं से दूसरे की इच्छाओं के अनुसार चलता है। ठीक है, पहली चीज। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पूरे हमको काफी डिटेल में जाना पड़ेगा, इसलिए कि जो आप लोगों का एपीओ का वैकेंसी आ चुकी है, उस वैकेंसी के मद्देनजर जितनी भी चीज इधर हम लोग पढ़े प्री के लिए, तो वो बिल्कुल से फ्रीली हो जाए। फ्रीली मतलब प्री के लिए बिल्कुल इजी हो जाए। आपको कहीं पे भी इस तरह के टॉपिक में सवाल अगर आए तो इफ बट नहीं होना चाहिए, गलतियां नहीं होना चाहिए। अभी देखिए आप लोग गलतियां कहाँ करते हो, अभी देखना है। दूसरी बात यह कि मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आज हम लोग इसकी सिनॉप्सिस तैयार कर लेंगे। अब उस सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग फिर कैसे सवाल आता है उसको हम लोग फ्रेम में अपने रख लेंगे कि अगर ये आएगा तो क्या लिखना, ये आएगा तो क्या लिखना। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले तो जो चेंजिंग हुई है, सबसे पहला प्रश्न वहीं से बन जाता है आपका कि भारतीय नागरिक संहिता, जो भारतीय न्याय संहिता जो थी, नागरिक नहीं न्याय संहिता, उसमें जो किडनैपिंग, हम लोग पहले शब्द लेते हैं किडनैपिंग। इस शब्द से रिलेटेड जो सेक्शन थे पहले 1 2 3 4, पहला सेक्शन था 359, पुराना आईपीसी में देखिएगा, क्योंकि झारखंड के बच्चे भी हैं तो ये आईपीसी में आप लोग देखिएगा। 359 इसमें किडनैपिंग के बारे में बताता था। फिर 360, 359, 360, 360 इज किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप 361 में। और 360 में क्या था, एबडक्शन फ्रॉम इंडिया, सॉरी किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। यहाँ पे किडनैपिंग था, यहाँ पे किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। और 361 में किडनैपिंग
फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। फिर 363 इसका पनिशमेंट की व्यवस्था करता है। 363 पनिशमेंट की व्यवस्था करता है। अब जब हमारा बीएनएस बना तो इस बीएनएस में इनका रिलेशन कहां से एस्टैब्लिश्ड हुआ? इनका रिलेशन यानी कि किडनैपिंग, जो अब हम बीएनएस 2023 पढ़ेंगे, 2023, उसमें किस सेक्शन में पढ़ेंगे? 137 137 और 137 1 बी, और फिर नेक्स्ट 137 1 बी 1 ए, सॉरी 1 ए होगा और 1 बी होगा, 137 ए और 1 बी, और फिर लास्ट जो होगा वो 137 सब क्लास 2, 137 सब क्लास 2। तो ये इसका जो कोरिलेटिव इसका रिलेशन है 359 137 सब क्लास 1, 360 137 1A, 361 1B और 360। अब इसमें लेजिस्लेचर ने चेंज क्या किया इस पूरे सेक्शन में? हमारे जो विधानसभा ने या संसद ने, जो कि पार्लियामेंट ने बनाया, तो पार्लियामेंट ने, उसको भी आप विधानमंडल बोल सकते हो, संसद को भी विधानमंडल बोल सकते हो, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने इसको जब बनाया था तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक शब्द चेंज किया है। जो पुराने आईपीसी में माइनर शब्द था, उस माइनर को इन्होंने यहाँ पे चाइल्ड कर दिया, यानी 2 सब क्लास 3। डिफिनेशन में चाइल्ड कहाँ पे? डिफिनेशन में चाइल्ड 2 सब क्लास 3 में है ना। क्या होता है कि एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। अब 18 वर्ष से कम के बच्चों का, ठीक है, तो माइनर की जगह यहाँ पे चाइल्ड हो गया। इतना सा परिवर्तन आईपीसी से बीएनएस में हुआ है। अब इसके लिए आते हैं हम लोग, इसका ये तो इंग्लिश में हो गया है। हिंदी वालों के लिए मेरे समझ से इसमें तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, है? कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा अभी, हिंदी वाले, है कोई समस्या? किडनैपिंग का हिंदी क्या होती है? अपहरण या व्यापारण? व्यापारण, ठीक है। व्यापारण। क्योंकि हम लोग किडनैपिंग, किड्स मतलब जानते हैं ना, किड्स जोन नाम सुना होगा ना, बच्चों का क्षेत्र जो होता है, तो किड्स मतलब बच्चा होता है, तो व्यापहरण होता है यहाँ पे, ठीक है। और एबडक्शन ये अपहरण होता है, ठीक। तो अब ये पहले हम लोग देखेंगे 137 से संबंधित ये पूरा इसका लेखा जोखा, यानी व्यापहरण से संबंधित। इसमें बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। इसमें हिंदू बच्चे का है तो कैसे होगा, मुस्लिम बच्चे का है तो कैसे होगा, क्या एक फादर भी अपने बच्चे का किडनैप कर सकता है, क्या एक मदर भी अपने बच्चे की किडनैप कर सकती है, ये सारे लॉज देखेंगे। फिर इलस्ट्रेशन देखेंगे। कब हम मानेंगे कि वो अनलॉफुल गार्जियनशिप से स्कैप किया है, बाहर गया है, कब मानेंगे कि उसको फुसला बहला के बाहर ले जाया गया है। तो इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, सिनॉप्सिस बना लेते हैं, ठीक है। तो ये प्री के पर्पज से इतना थोड़ा से ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो चेंज हुआ माइनर की जगह चाइल्ड हो गया। अब इसके बाद जब हम लोग आते हैं तो इसका सिनॉप्सिस पहले आप लोग लिख लो। सबसे पहला काम करो सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस समझ रहे हो ना? किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए जरूरी होता है कि उसका सिनॉप्सिस देख लिया जाए। अब उस सिनॉप्सिस में जो पहली बात इन्होंने लिखी है वो है कि अभी कहाँ कहाँ से होता है वो अभी हम लोग देखेंगे एक बार फिर से, या पहले ही देख लो इसको।
कि जो एब्डक्शन होगा, सॉरी, जो किडनैपिंग होगा, एब्डक्शन है, जो किडनैपिंग होगा वो एक तो लॉफुल गार्जियनशिप से हो रहा है और दूसरा फ्रॉम इंडिया। तो अब फ्रॉम इंडिया और लॉफुल गार्जियनशिप, इनसे दोनों से हो रहा है। तो होने के बाद क्या होता है, मसला इस बात का है। तो इसमें तीन इसके एलिमेंट्स हैं, वो तीन एलिमेंट्स पहले हम लोग देखते हैं। अब जैसे कभी कभी सवाल आता है, क्या ये सिर्फ बच्चों का होता है, क्या वयस्क का नहीं हो सकता है? क्या वयस्क का नहीं हो सकता है? हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कन्वेइंग ऑफ, पहला जो पहली बात है 137, किसको दो बार उसमें कर लो। लिखना कि अभी बाद में लिखना, पहले इसको मैं बता देता हूँ। हेलो, जी बोलिए। प्रणाम सर, संदीप बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर वो टेस्ट फ्री ज्वाइन करनी थी। आ जाइएगा अभी 10 साढ़े 10 तक, ठीक है। किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति का भारत की सीमाओं से प्रवाहन करना, क्या करना? प्रवाहन करना। इंग्लिश में क्या होगा? इंग्लिश में होगा कि कन्वेइंग ऑफ एनी पर्सन, कन्वेइंग ऑफ एनी पर्सन, कहां से? बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया। हो गया। दूसरी बात क्या कहता है? कहता है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ, विदाउट द विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। अच्छा पहले हिंदी में ना, ऐसा प्रमाण, हिंदी में लिखिए, ऐसा प्रमाण ऐसा प्रवाहन प्रवहित व्यक्ति की सम्मति के बिना, व्यक्ति की सम्मति के बिना, यानी कि कहता है कि विदाउट द पर्सन, सॉरी, विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, consent of that person, of someone legally authorized, of someone, of someone legally authorized, और गार्जियनशिप, जो भी, यानी दो बातें हो गई। यानी कि किसी व्यक्ति का भारत की सीमाओं से प्रवहन करना, भारत की सीमाओं से बयान ले जाना, और उस व्यक्ति के जिसके वो पोजीशन में है उसके पोजीशन से बाहर ले जाना, दोनों चीजें। ठीक है, ये बात तो 137 में आपकी होगी। अब इसके बाद इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, और इसका जो इंग्रेडिएंट्स जिसको अवयव बोलते हैं, जो समझ में आया कि नहीं आया? इंग्रेडिएंट्स जिसको बोलते हो,
हिंदी में इसको अवयव बोलते हैं, या जिसको आप लोग हिंदी में और क्या बोल सकते हो, एलिमेंट, आवश्यक तत्व आवश्यक बोलते हो ना, तत्व। आवश्यक तत्व। तो पहला इसका है, क्या होगा, फर्स्ट फर्स्ट इंग्रेडिएंट इसका क्या होगा, टेकिंग आर इंटाइसिंग अवे अ चाइल्ड। लिखना पड़ेगा कि लिख लोगे, लिखना पड़ेगा कि लिख लो, क्योंकि बाद में फिर आप नहीं कराएंगे, बस रिप्लेस करेंगे, समझाएंगे, निकल लेंगे। ठीक है, तो इसको चाहे तो बनाते चलो, टेकिंग और इंटाइसिंग, टेकिंग और इंटाइसिंग, टेकिंग और इंटाइसिंग अवे अ चाइल्ड, अवे अ चाइल्ड और a person of unsound mind। किसी शिशु या विकृत चित्त व्यक्ति को, किसी शिशु या विकृत चित्त व्यक्ति को ले जाना या बहका ले जाना। देखो, ले जाना और बहका ले जाना दोनों में अंतर है, ठीक है, ले जाना या बहका ले जाना। फिर दूसरी बात है कि द टेकिंग, और दूसरी बात है कि द टेकिंग, द टेकिंग और enticing must be, क्या होना चाहिए, enticing must be, enticing must be क्या होना चाहिए, आउट ऑफ द, आउट ऑफ द, पक्का, आउट ऑफ द कीपिंग, कहाँ पे, कीपिंग ऑफ द लॉफुल, कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियनशिप, ऑफ द लॉफुल गार्जियनशिप, आर सच चाइल्ड पर्सन ऑफ सच अनसाउंड माइंड। तीसरी बात है कि इंग्लिश में द टेकिंग और एंटाइसिंग मस्ट आल्सो बी विदाउट द कंसेंट ऑफ द गार्जियन। ठीक है, यू कह लो कि ये सारे शब्द रहेंगे, द टेकिंग और एंटाइसिंग मस्ट बी विदाउट द गार्जियंस, विदाउट द कंसेंट ऑफ गार्जियंस, विदाउट द, विदाउट द कंसेंट ऑफ गार्जियंस। अब हिंदी वाले क्या करेंगे, ले जाने अथवा बहका ले जाने का कार्य, यहाँ पे दूसरी, पहला पॉइंट और दूसरी बात, ले जाने अथवा बहका ले जाने का कार्य, ले जाने अथवा बहका ले, इंग्लिश वालों का तो हो गया है, ले जाने अथवा बहका ले जाने का कार्य ऐसे शिशु या विकृत व्यक्ति के, ऐसे शिशु या विकृत व्यक्ति के विधिपूर्व संरक्षक की संरक्षकता में से किया गया हो। ले जाने अथवा बहका ले जाने का कार्य ऐसे शिशु या विकृत व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से किया गया हो। तीसरी बात, ले जाना अथवा बहका ले जाना संरक्षक की सहमति के बिना हुआ हो।
ठीक, यानी ये इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। ये समझो कि ये मैथ का सूत्र होता है। अब इसी सूत्र, ये 3 सूत्र है इसमें, उसकी सम्मति के बिना हुआ हो, उसकी सम्मति के बिना हुआ हो। तो अब इतनी चीजें अगर हमने आपको दे दी हैं, तो इसके बाद जितनी भी प्रॉब्लम हम आपको देंगे, शायद उन सब में आप सही तरीके से सॉल्व कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम आना ही आना है इसमें। जैसे मान लो 2 सिचुएशन होती है, जैसे यहाँ पे शब्द है ले जाना या बहका ले जाना, है ना, फुसलाना। अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से किसी लड़के के पास चली जाती है और वो लड़का उससे, उसके कहने पे उससे शादी करता है, और शादी करने के बाद वो लड़की एज इट इज रिटर्न आती है, जैसे वो गई थी वैसे ही वो वापस आ गई और अपनी जिंदगी उसने फिर नॉर्मली जीना शुरू कर दिया, तो क्या यहाँ पे किडनैपिंग होगी? लड़की 17 वर्ष की थी, क्या यहाँ पे किडनैपिंग होगी? क्या उस लड़के को दंडित किया जाएगा? तब तो ये तो अनर्थ हो जाएगा, आप लोगों के हिसाब से तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। लड़के का कोई रोल नहीं है, ना तो वो ले जाना चाहता, ना तो वो बहला कराता है, ना तो वो फुसलाता, यानी उसका कोई रोल नहीं। उसकी कोई नहीं, लड़की की मर्जी, लड़की कोई मर्जी नहीं। जैसे चलते हुए रास्ते में आपको कोई चीज मिल जाती है, तो कोई लाइबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? अब अगर मान लो वो लड़की इस तरह से उस लड़के के पीछे पड़ गई, तो क्या? अब इसमें 3-4 तरह के केसेस आएंगे, ठीक है, तो अभी वो हम लोग वहां पे डिस्कस नहीं करते, पहले इनको अच्छे से कंठस्थ करो। अभी तुरंत 2 बार 3 बार पढ़ो, कम से कम 2-3 बार पढ़ो। अभी मैं सुनता हूं थोड़ी देर बाद, ठीक। तो सिनॉप्सिस जब तक हम लोग बना लेते हैं, सिनॉप्सिस के बाद फिर सुनेंगे। तो अब सिनॉप्सिस में क्या करना है आपको? अब इसमें जिन जिन बातों पे हमें गौर करना है, गौर करना मतलब जिन जिन बातों पे हमें चर्चा करनी है, ताकि वो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दे, अगर उसमें कोई नया सिद्धांत आ रहा है तो वो भी क्लियर कर दे, आपका केस लॉज है वो भी आपके क्लियर हो जाए, और इलस्ट्रेशन भी क्लियर हो जाए, यानी कि सारा कुछ साथ ही साथ क्लियर हो जाए। तो पहला लिखिएगा, ले जाना अथवा बहका ले जाना, टेक्स और इंटाइस अवे अ चाइल्ड। ले जाना अथवा बहका ले जाना, पहला पॉइंट है। आप ले जाना अथवा बहका ले जाना, इंग्लिश में क्या बोला था? टेक्स और इंटाइस अवे अ चाइल्ड। इसमें केसला है आपका वरद राजन बनाम मद्रास राज्य, वरद राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, वरद राजन वर्सेस मद्रास राज्य, ठीक है। फिर इंटाइसिंग, इंटाइसिंग समझ रहे हो ना, बहकाना, उसके उससे रिलेटेड है टीडी बड़गम्मा, क्योंकि अब दोनों साथ ही में टीडी, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, अपने लिख लेंगे। हाँ, दोनों एंटाइस है ना, ये एंटाइस टैक्स, तो ये टैक्स वाले में ये है, और ये जो है ना बहका ले जाने में।
टीडी बड़गम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, हिंदी वाले ने लिखने का स्टेट ऑफ गुजरात। हो गया। व्हेन टेकिंग इज कंप्लीट, यानी ले जाना कब संपूर्ण होता है, ले जाना कब संपूर्ण होता है। दूसरी बात है, ले जाना कब संपूर्ण होता है। तो आज सचिन फिर नहीं आएगा। ले जाना कब संपूर्ण होता है, व्हेन टेकिंग इज कंप्लीट। हाँ, वही रहता है क्या? व्हेन टेकिंग इज कंप्लीट। व्हेन टेकिंग इज कंप्लीट। हाँ, उसको सिविल लाइंस में कहीं मिल गया है, उसको ऐसी चाहिए थी। हम्म। हाँ, कब संपूर्ण होता है। सिनॉप्सिस बना लेना बेटा तुम भी। फिर लिखो एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और अ चाइल्ड, यानी कि कोई अवयस्क या विकृचित व्यक्ति। तीसरा है कोई अवयस्क या विकृचित व्यक्ति। एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और अ चाइल्ड। इसमें कोई केस है? हम्म, इसमें कोई केस है? ये आर बनाम प्रिंस वाले की तरह है ना। हाँ चलिए, उसको छोड़ दीजिए। फिर दूसरा नेक्स्ट लिखिएगा, चौथा पॉइंट। नहीं, छोड़ दो उसको, अब तो पता ही हो गया ना। विधिपूर्ण संरक्षकता से परे ले जाना, विधिपूर्ण संरक्षकता से परे ले जाना। आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन। वो भी नहीं आया क्या आज? रजाउर रहमान सो रहा है। विधिपूर्ण संरक्षकता से परे ले जाना, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन। नेक्स्ट है लॉफुल गार्जियनशिप क्या होता है। लॉफुल गार्जियनशिप क्या होता है, यानी कि इसमें एक था विद्याधर नाइक बनाम उड़ीसा राज्य, विद्याधर नाइक वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा। इसी में कोई अवयस्क, सॉरी, वो विधिपूर्ण संरक्षकता से ले जाना, ठीक है, विधिपूर्ण संरक्षकता से विद्याधर नाइक स्टेट ऑफ उड़ीसा, स्टेट ऑफ उड़ीसा। लॉफुल गार्जियनशिप क्या होती है? न्यस्त करना का क्या मतलब है? इंटरेस्ट करना। ये सब लिख लेना, हेडिंग में डाल लेना सब। न्यस्त करना या इंटरेस्ट करना।
लॉफुल गार्जियनशिप क्या होता है? फिर संरक्षक की सम्मति के बिना, विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन, विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन, संरक्षक की सम्मति के बिना, विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियनशिप। फिर गार्जियनशिप, फिर आ जाइएगा हिंदू विधि, हिंदू विधि, हिंदू लॉ। फिर पिता अपनी ही पुत्री का, पिता अपनी ही पुत्री के व्यपहरण का दोषी है, पिता अपने ही पुत्री के व्यपहरण का दोषी है। फिर मुस्लिम लॉ लिख दो, ठीक, मुस्लिम लॉ। आफ्टर देन केसेस, इसके बाद हम लोग इस पे केस लॉ जो है उस पे चर्चा करेंगे इतने के बाद, ठीक है। हाँ, हिंदू लॉ में एक पिता भी रिस्पॉन्सिबल होता है अपने बच्चे का किडनैप करने के लिए, मुस्लिम लॉ में नहीं है ऐसा कुछ। तो ये आपका 137 का सिनॉप्सिस बन गया। अब इसमें देखो हेडिंग कितनी है आपके पास, पहले हेडिंग देखो कितनी हेडिंग है, हैं? 8 हेडिंग है ना। अब अगर इसमें वो मुख्य परीक्षा में सवाल बनाता है, कैसे बनाएगा कि व्यपहरण के संदर्भ में क्या एक वयस्क व्यक्ति का भी व्यपहरण हो सकता है? क्या व्यपहरण के लिए माता और पिता दोनों दोषी हो सकते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। ये पूछ दिया, या सीधे से पूछता है कि व्याकरण की व्याख्या करिए और इसके आवश्यक तत्वों को बताते हुए इसके कुछ उदाहरण लिखिए, दृष्टांत लिखिए, जो भी सवाल में दे दे हो जाए। फिर दिया कि व्याकरण क्या होता है, अपहरण और व्याकरण में अंतर स्थापित कीजिए, है ना, दोनों में अंतर भी पूछ लेता है। तो ये बात आपके उसमें है। अब ये आपका सिनॉप्सिस बन गया, आपके पास इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं। अब हम लोग इसका ऑपरेशन करते हैं। ये तो इतना तो आपका प्री के लिए हो गया, अगर चाहो तो इतने में आपका प्री भी पर्याप्त हो गया। प्री के लिए सवाल भी बना सकते हो, उस पर ढेर सारे बन जाएंगे, ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, आज जब पढ़ोगे तभी हो जाएगा। लेकिन इसका ऑपरेशन करते हैं तो उससे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक। जैसे इसके पहले हम लोगों ने हमला में पढ़ा था, ढेर सारा सब कुछ पढ़ा था ना। अब ये बताओ कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसका कोई परीक्षण करता है, इस प्रॉब्लम में मामला कहा जाएगा। या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के घर पे ईंट फेंक देता है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के घर में ईंट फेंक देता है, ये क्या होगा? हमला होगा, रिश्ती होगा, आपराधिक बल होगा, क्या होगा? मिसचीफ कब होता है? मिसचीफ कब होता है? कहीं पे कोई चीज की क्षति होनी चाहिए, नुकसान होना चाहिए किसी भी वैल्यूएबल वस्तु का,
नुकसान होना चाहिए, वहां पे मिसचीफ होता। असॉल्ट होगा, हमला होगा। हमला कैसे होगा? इन्होंने पकड़ लिया, असॉल्ट होगा, दोनों में असॉल्ट होगा। आप किसी के घर में ईंट फेंकते हैं तो वो भी हमला है, क्योंकि पता है कि ईंट फेंका आपने, लगा नहीं है। किसी महिला का उसकी इच्छा के विरुद्ध आप परीक्षण करना है, ब्लड लेना या कुछ भी लेना है, वो भी हमला है। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं तक रखिए, यहीं तक नहीं रखिए, मतलब अभी हम लोग अब इसके पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट क्या था? ले जाना, है ना। ले जाने से व्हाट इज द मीन्स ऑफ ले जाना और बहका ले जाना? आप लोग खुद पहले सोचो, समझदार हो। ले जाना और बहका ले जाना दोनों में कुछ अंतर है क्या? कुछ अंतर नहीं है। नहीं, क्या है? ले जाना और बहका ले जाने में क्या अंतर है? हम्म। और बहका ले जाना? अच्छा, चलिए देखते हैं। मीन्स ऑफ बहकाना, है ना, और टेकिंग अवे, ले जाना। जैसे अगर इसको देखा जाए कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रेरित करता है, प्रेरित करता ना, प्रेरित करना, प्रेरित मतलब समझ रहे हो ना? हैं? मोटिवेट करना, पोजीशन में लेना, उसको अपने आधिपत्य में लेना, या किसी को का आधिपत्य ग्रहण करना। हम कहें कि हमारे बच्चे को आप ले जाइए, हमने उसका पोजीशन आपको दे दिया, अब आप ले जा सकते हो, वहां पे किडनैपिंग नहीं हुई। लेकिन आपने बच्चे का, चलो बेटा तुमको मेला दिखाते हैं, बच्चे को आपने प्रेरित किया। क्यों? क्योंकि कर बेटा, देखो मेरा बेटा भी जा रहा ना, बेटी बेटा सब जा रहा है, चलो तुम भी साथ में चलो। ले जाना, प्रेरित करना। अब उस बच्चे का पोजीशन, जब बच्चा आपके साथ जैसे ही चलना प्रारंभ कर दिया, आपने क्या किया? उसका पोजीशन अपने पास ले लिया आपने, उसका आधिपत्य आपने ले लिया। अब जैसे जहां जहां जाओगे वहां वहां बच्चा जाएगा। फिर या आपने उसको संरक्षण दे दिया कि चलो बेटा मैं चल रहा हूं, वहां कोई दिक्कत नहीं होगी, संरक्षण में आप। तो अपराध कब होगा? अपराध संरक्षित करने के लिए जो प्रोजिक्यूशन होता है, जो अभियोजन होता है, वो उसको रोका जाना नहीं चाहिए कि अभियुक्त ने लड़की द्वारा अपने विधि विरुद्ध संरक्षक की संरक्षकता वाले, मान लो तो लड़के की हमने बात की, अगर लड़की होती तो क्या होता, त्यागने तथा उसके यहाँ शरण लेने में कोई भूमिका अदा नहीं की थी। अब ले जाने के लिए जो वास्तविक और परिलक्षित जिसको बोलते हो, किसी भी प्रकार के बल की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे किडनैपिंग में ले जाने में किसी भी प्रकार के फोर्स की जरूरत नहीं, बल की आवश्यकता नहीं होती।
और ये भी जरूरी नहीं होता है कि वो लड़की ने अपनी सम्मति दी अथवा नहीं दी। दो बातें ध्यान रखना, यानी कि किसी भी बच्चे का किडनैप करने में उसकी सहमति या असहमति का कोई माने नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि उसके ले जाने में किसी बल का प्रयोग नहीं। अब लड़की अगर किसी के घर पहुंच ही जाती है, लड़के ने कोई उस पे कुछ नहीं कहा और उन्होंने कहा कि चलो तुम हमको यहां से लेके चलो, यानी लड़की ने लड़के को प्रेशराइज किया। अब वो लड़का जहां जहां वो कह रही है वहां वहां वो ले जाके उसको घुमा के ला रहा है। तो क्या यहां पर लड़की ने लड़के का किडनैप किया? लड़की 17 साल की यानी 18 साल के नीचे है सर, तभी किडनैपिंग हो रही है। तो बस शर्त यह है कि वो उसके लॉफुल गार्जियनशिप से ले जाई गई, हटाई गई हो। तो उसने तो कुछ किया ही नहीं ना, तो यहाँ पे लड़का दोषी नहीं होगा। अभी आते हैं उदाहरण बदल। द वर्ड टेक्स, लेना, implies want to wish and absence of desire of the person taken, यानी कि जो व्यक्ति के पास वो लड़की जा रही है उसका आशय या उसकी जो इच्छा थी वो क्या थी? एब्सेंस थी, अनुपस्थित थी। अभियुक्त ने उस बच्ची को ना तो इंस्पायर किया, ना तो प्रेरित किया, और ना ही कोई एक्टिवली प्रोसीडिंग की, ना तो कोई एक्टिवली प्रोसीडिंग की और ना ही उसने उसको इंस्पायर किया कि चलो तुम मेरे साथ ये। लड़की को अपना घर त्यागने के लिए उसने प्रेरित नहीं किया, और अभियुक्त के साथ जाने का प्रस्ताव लड़की ने रखा था और उसने उसके प्रस्ताव के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर क्या सक्रिय भूमिका अदा कर दिया? नहीं, उसके प्रपोजल को उसने सपोर्ट किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। अभी देखना यहाँ पे, क्योंकि वो व्यक्ति जिसने उसके प्रपोजल को सपोर्ट किया वो सिर्फ प्रिपरेशन की श्रेणी में था, तैयारी की श्रेणी। जैसे एक लड़का और एक लड़की आपस में बात करते हैं कि कल सुबह हम लोग यहां से भाग जाएंगे, शहर छोड़ देंगे। तुमको क्या करना है कि तुम 4 बजे भोर में हमारे घर के गेट के सामने बाइक से आ जाओ, ठीक? और तुम आना, फिर वहां से हम बैठा के तुमको ले जाए। तो यहाँ पे क्या एक्टिवली पार्टिसिपेशन हो रहा है? एक्टिवली प्रोसीडिंग हो रही है? अगर लड़के ने कुछ नहीं कहा, लड़के के मन में कुछ नहीं, लड़की ने कहा कि ठीक है हम स्टेशन पे आ जाएंगे, वहीं से साथ में चलेंगे, लड़के ने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ स्टेशन पहुंच गया, तो यहाँ पे वो दोषी नहीं होगा। लेकिन अगर बाइक लेके गया और लड़की जैसे ही बाइक पे सवार हुई, यानी जैसे ही उसने अपने फादर की दहलीज को क्रॉस किया, वैसे ही वो किडनैपिंग का दोषी वैसे ही वो किडनैपिंग का दोषी हो जाएगा, अन्यथा वो दोषी नहीं होगा। अब वरदराजन का केस आपके पास है, पढ़िए जरा इसको, है आप लोगों के पास? एक
अवयस्क लड़की अपने कार्य की प्रकृति या परिणाम को अच्छी प्रकार जानते हुए अपने पिता का संरक्षण छोड़कर स्वेच्छा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि कल मैंने बताया था ना मेंसरिया में क्या क्या शामिल होता है। सारे मेंसरिया में सारे शब्द आते हैं, वायलेंटरली, वायलेंटनी, है ना, और डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, ये सब आते हैं। तो यहां पे देखिए, अपने पिता का संरक्षण छोड़कर स्वेच्छा अभियुक्त के पास चली आई। उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि ले जाना तथा किसी अवयस्क को किसी के साथ जाने की अनुमति देना, दोनों में अंतर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ले जाना और किसी को अनुमति देना, दोनों में वो अंतर को डिफाइन किया। क्या कहा इसमें? अभियुक्त लड़की को, अभियुक्त लड़का जो था उसी को, चूंकि अभियुक्त तो लड़का ही बनता है, लड़की को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से परे ले गया था। सवाल यहां पे आके ठहर जाता है। सोचिए, क्या अभियुक्त ने यानी लड़के ने उस लड़की को उसके लॉफुल गार्जियनशिप से एस्केप किया था, ले गया था? इस धारा के अंतर्गत दोषसिद्धि तभी दी जाएगी जब यह सिद्ध हो जाए कि अभियुक्त ने घर छोड़ने के लिए लड़की को उत्प्रेरित किया था या इस प्रयोजन हेतु उसने उसके आशय निर्माण में सक्रिय योगदान किया था, एक्टिवली प्रोसीडिंग किया था। अर्थात अभियुक्त व्यपहरण के अपराध का दोषी होगा या नहीं होगा? नहीं। तो एक लाइन में अगर इस तरह के सवाल आते हैं कि एक लड़की सब कुछ समझते हुए कार्य के प्रकृति को, परिणाम को, भले वो 18 साल से नीचे की है, सब कुछ समझते हुए अपने लॉफुल गार्जियन की गार्जियनशिप को छोड़कर वो किसी लड़के के पास जाती है और वो लड़का उसको आगे का सफर कराता है, तो क्या वो किडनैपिंग का दोषी होगा? वरदराजन बनाम मद्रास राज्य। अब बहकाना शब्द क्या होगा? बहकाना शब्द, इसको दोबारा आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा।